नमो रिहंतां नमो सिद्धां नमो आर्यां नमो वज्रां नमो त्रिकालवती सर्वसां मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो हरि मंगलं कुंदकुंदायो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अज्ञानतिमिराज्ञानं ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानानन्यः करोति किम् परभावस्य न कर्तात्मा मोह्यं व्यवहारिणम् मङ्गलमयमङ्गलकरं दीपरागलीलां नमो दारिजादेवये हरिहन्तारिमः ओम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महावीर परमात्मा के इस शासन में कुंद कुंद आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री के परम पवित्र योग में पूज्य सुभानी जी का उदय यह सही माने में भरत क्षेत्र के सभी भविष्यों का परम परम सौभाग्य है, जिनकी वजह से गुरुदेव श्री का हृदय, ज्ञानियों का हृदय, आचार्य परमात्माओं का हृदय अत्यंत स्पष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री को 45 वर्षों में क्या कहना था, आचार्य भगवंतों ने परमागम में क्या कहा है, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार क्या है, ये बात इस द्रव्य दृष्टि आकाश में जिस तरह से उजागर की है, सही में ये भव्य जीवों का मोक्ष में ताता लगने वाला हो, तब ही यह संभवित हो सकता है। अनेक अनेक जीव भरत क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव श्री के समोसरण में तीर्थंकर होंगे, तब असंख्य जीव मोक्ष में जाएंगे। वो सब जीव आएंगे कहाँ से? जिनको गुरुदेव श्री का सानिध्य मिला, तत्व मिला,
और उस पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान में उन्होंने समग्र जीवन में भव्य जीवों को क्या उपदेश दिया, उनका हृदय क्या था, आत्मा किस तरह से आत्मसात हो सकता है, उसका विधि विधान क्या है, यह द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अंदर में प्रत्येक बोलों में जिस तरह से स्पष्ट हुआ है, एक भी बोल अंतरंग के अंदर में जम जाए, समझ में आ जाए, तो गुरुदेव के हृदय को पहचान कर, आचार्य भगवंतों के हृदय को पहचान कर, तीर्थंकर भगवंतों के हृदय को पहचान कर अल्प समय में तीर्थंकर भगवान के पास में जाकर विराजमान हो जाए। ऐसी यह अद्भुत वाणी द्रव्य दृष्टि प्रकाश नामक ग्रंथ के माध्यम से हम सभी को मिली है। उसके अंदर में 394 नंबर का बोल है, बंधन रहित स्वभाव के लिए, बंधन रहित स्वभाव के लिए वाचन मनन घुटन करूं तो पकड़ में आवे, ऐसी बात ही नहीं है। ये सामान्य समझ है जीवों की कि आत्मा कैसे पकड़ में आवे, तो स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, घुटन चले तो आत्मा पकड़ में आ जाता है। लेकिन जो स्वभाव जो है वो बंधन रहित है। अभी चंद्रमोहन ने सारी बात ज्ञान उपयोग किस तरह से परिणमता है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, जीव की समझ कहाँ पर है, वस्तु की व्यवस्था क्या है, तो ये जो वस्तु का जो स्वभाव है वो स्वभाव से बंधन रहित है। अब जो स्वभाव से बंधन रहित है उसको पकड़ने की बात ही नहीं है। जो स्वभाव से मुक्त है, अब मुक्त है उसको पकड़ने से मुक्ति होगी। कि मुक्त है उसको मुक्त हूं ऐसा मानने से मुक्ति होगी। देखिए अंतर क्या है कि जो स्वभाव से मुक्त है उसको मुक्त नहीं माना, उसको बंधा माना, जबकि वो बंधा नहीं है। स्वभाव कभी बंधता नहीं है और स्वभाव कभी मुक्त होता नहीं है। तो स्वभाव से मुक्त है, जो बंधता है वो मुक्त होता है, लेकिन जो मुक्त है उसकी मुक्ति कैसे? देखिए चलता क्या है परिणामों के अंदर में, वो एक अलग गाथा है, एक अलग वार्ता है कि मनन चलता है, चिंतन चलता है, घुटन चलता, उपयोग के अंदर में प्रयत्न स्वभाव की ओर झुकने का चलता है, सब अलग बात है। लेकिन वास्तविकता क्या है? अशुभ भाव से बचने के लिए स्वभाव की रुचि के कारण, स्वभाव की प्रीति के कारण चलता है ऐसा सब कुछ, लेकिन क्योंकि स्वभाव में रह नहीं सकता तो उसका घुटन चलता, उसका चिंतन चलता, उसका मनन चलता। लेकिन वास्तविकता क्या है, अपनी समझ क्या होनी चाहिए? तो कहते हैं बंधन रहित स्वभाव के लिए वांचन मनन घुटन करूं तो पकड़ में आवे, ऐसी बात ही नहीं है। वह तो मैं त्रिकाली हूं, ऐसे वर्तमान में ही इसमें थम जाओ। बात इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक है। एक बार गौर से सोचा जाए इस बात के ऊपर में कि जो स्वभाव बंधन रहित है, यानी स्वभाव से मुक्त है, यानी स्वभाव से परिपूर्ण है। अब जो स्वभाव से मुक्त है, जो स्वभाव से परिपूर्ण है, वो वांछन मनन घुटन करूं तो प्राप्त हुए, ऐसी बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। चिंतन मनन घुटन करे तो अच्छा लगता है, उसको आत्मा अच्छा नहीं लगता। जिसको आत्मा अच्छा लगता है उसको आत्मा के अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगता। बात यहां पर है, जो स्वभाव है वो तो स्वभाव जैसा है वैसा है। अब ऐसा स्वभाव है, उस स्वभाव के अंदर में थम नहीं जा पाता तो चिंतन मनन घुटन चलता, लेकिन वो चिंतन मनन घुटन से प्राप्त हो ऐसी वस्तु नहीं है। चिंतन मनन घुटन से प्रकट हो जाए ऐसी वस्तु नहीं है। तो विचार है विकल्प से निर्विकल्प होगा। बंधन है, बंधा है तो मुक्त होगा, ऐसी वस्तु की स्थिति नहीं है।
वस्तु स्वभाव से मुक्त है। प्रत्येक समय होता क्या है? तो क्या कुछ नहीं होता? तो फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना, मैं हूं ऐसा विश्वास करना। क्या करना? वह तो मैं त्रिकाली ही हूं, ऐसे वर्तमान में ही उसमें थम जाओ। वर्तमान में ही त्रिकाली हूं, वर्तमान में ही मुक्त हूं, उसमें थम जाओ। देखिए, आज का जगत जो ये बात समझ लेता है कि सुहानी जी साहब हमें क्यों मिले, गुरुदेव श्री हमें क्यों मिले, वो सौभाग्यशाली है। और जो बात को समझ नहीं पाते वो अभागा है। आज वस्तु की जो स्थिति जो है, वस्तु की जो व्यवस्था, वो व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था व्यवस्थित है। उस व्यवस्थित व्यवस्था में कुछ करने का अभिप्राय, माने बंध से मुक्त होने का अभिप्राय, इस व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का अभिप्राय है। इसलिए गुरुदेव श्री ने कहा कि संसार एक समय का, जो भूल है, जो दोष है, वो एक समय का। प्रतिपल वस्तु तो ज्यों की त्यों है। जिस समय उसने जैसी वस्तु है वैसा माना, मैं त्रिकाली वर्तमान में ही हूं ऐसा माना, उस समय वो समय ज्ञानी हो जाता है। क्योंकि वो कहीं चला गया है, वहां से उसको वापस लेकर आना ऐसा तो है ही नहीं। पिछले दिन मैंने वही कहा कि वो कहीं गया ही नहीं, जाता ही नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं है। और त्रिकाली जो ध्रुव तत्व जो है वो तो यूं का यूं पड़ा है, आना जाना तो उसका स्वभाव ही नहीं है। और मैं वो हूं, मैं त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा तत्व हूं, ही हूं। ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास, ऐसा ज्ञान, उसी का नाम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। वही जैन शासन की अनुभूति है। उसको ऐसा लगता है कि चिंतन नहीं चले, मनन नहीं करे, वांछन नहीं करे, घुटन नहीं करे तो वस्तु कैसे पकड़ में आए। तो उसका मतलब यह है कि उसने ऐसा माना है कि चिंतन, वांछन, घुटन से वस्तु पकड़ में आती है। विकल्प से निर्विकल्प होया जाता है, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान तक पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान में पकड़ में आने वाली चीज है। स्वभाव स्वभाव से पकड़ में आता है, प्रभाव से स्वभाव नहीं पकड़ में आता। चिंतन, वांछन, घुटन प्रभाव है, स्वभाव नहीं है। उसने हमेशा ऐसा माना है कि इस भाव से इस भाव की प्राप्ति होगी। ये चलेगी तो आज नहीं तो कल काम होगा। अनादिकाल से आज तक नहीं हुआ इस परिवर्तन, इस परंपरा में। तो यहाँ पे ज्ञानी धर्मात्मा लाल लाइट लगाते हैं, रेड लाइट लगाते हैं कि मुंह से रुकते हैं तो कहाँ पर रुकते हैं, इस जगह पर, कि अपना कुछ नहीं चले, वांछन, मनन, घुटन तो चलना ही चाहिए। वो चलने से आत्मा की प्राप्ति हो। तो कहता है लाल बत्ती है, रुक जा भैया, बंधन रहित स्वभाव के लिए। अब जो स्वभाव बंधन रहित है उसको प्राप्त करना है, उसका मतलब कि वो बंधा है। जिसको किसी माध्यम से, वांछन, घुटन, मनन के माध्यम से आत्मा को प्राप्त करना, उसका मतलब उसने माना है कि अभी मैं बंधा हूं। तो उसने स्वभाव जैसा है वैसा नहीं माना। स्वभाव में न तो अशुद्धता है न शुद्धता है, तो सब तो ज्यों का त्यों है, जैसा का तैसा है। शुद्धता और अशुद्धता दोनों पर्याय अपेक्षित बातें हैं। अशुद्धता की अपेक्षा शुद्धता और शुद्धता की अपेक्षा अशुद्धता। ऐसी वस्तु जैसी है वैसी है। वस्तु संपूर्ण है, परिपूर्ण है, बंध मुक्त से रहित है, बंध मुक्त से शून्य है। उस वस्तु को वांछन, मनन, घुटन करूं तो पकड़ में आवे, ऐसी बात ही नहीं है। ऐसी बात ही नहीं है, उसके ऊपर जोर है कि आप ऐसा करोगे तो ये चीज पकड़ में आ जाएगी, ऐसी बात ही नहीं है।
स्वभाव से स्वभाव पकड़ में आता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञान पकड़ में आता है। इसलिए मुझे गुरुदेव श्री ने 320वीं का था कि तीसरे प्रवचन में कहा कि अतीन्द्रिय ज्ञान की पकड़ाई तेरी चीज है। पहली पंक्ति प्रवचन की शुरुआत यहाँ से कि अतीन्द्रिय ज्ञान की पकड़ाई तेरी चीज है। वाचन मनन घुटन से पकड़ने आवे ऐसी चीज नहीं है। चलता है ये अलग बात, लेकिन उससे पकड़ में आवे ऐसा नहीं है। ये बात भी जब खटकती है, वाचन मनन चिंतन खटकता है, वाणी सुनना खटकता है, मैं परमात्मा में विकल्प जब खटकता है, तो विकल्प जब खड़बड़ाहट लगता है तो उससे वो छूट गया। सुहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वस्तु स्वभाव से बंध मुक्त स्वभाव से रहित है। स्वभाव जो है बंध मुक्त से रहित है, त्रिकाल रहित है। ऐसी मैं चीज हूं, ऐसी मैं त्रिकाल ही हूं। 395 परम शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा बंधन का और मुक्ति का कर्ता ही नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा बंधन का और मुक्ति का कर्ता ही नहीं है, तो विकल्प का और मोक्ष के कर्तृत्व का जोर खत्म हो जाता है। परम शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा बंधन का और मुक्ति का कर्ता ही नहीं है, तो विकल्प का और मोक्ष के कर्तृत्व का जोर खत्म हो जाता है। मैं बंधा हूं और मुक्त होना है, ये जोर खत्म हो जाता है। कब? जब आत्मा बंध और मुक्ति का कर्ता नहीं है, ऐसा समझ में जिस वक्त आ जाता है परम शुद्ध निश्चय नहीं के माध्यम से, तो उसका कर्तृत्व बना बंध से रहित होना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस अभिप्राय समाप्त हो जाता है। जब तक मुक्ति करनी है ऐसा परिणाम रहता है, ऐसा भाव रहता है, तब तक जो मोक्ष का कर्ता बनना चाहता है वो सर्वप्रथम बंधन का कर्ता है। और बंधन का कर्ता है माने कि कर्म का कर्ता है। कर्म का करता है माने कि जड़ का करता है। माने जिसको मुक्ति करनी है उसने सबसे पहले अपने आप को कर्म का कर्ता माना है, उसी को मुक्ति करनी है, ऐसा अभिप्राय होता है। जिसने अपने को जड़ का कर्ता माना उसी को मोक्ष चाहिए। किसी अटपटी लगती है ना बात, लेकिन एकदम सही बात है। मोक्ष के कर्तृत्व का भाव माने मोक्ष करना है, मोक्ष प्रकट करना है। उसका मतलब अभी बंधन है, अभी बंधन है, पर उसका कर्तृत्व का भाव माने बंधन का भी कर्तृत्व है। बंधन का कर्तृत्व कब रहता है? जब जड़ का कर्ता बने तब। जड़ का यानी कर्मों का कर्ता जो बनता है, पाप पुण्य भाव का जो कर्ता बनता है, वो कर्मों का करता है। जो कर्मों का करता है उसको मोक्ष का करता है, चपना बनता है। तो जिसको मोक्ष का कर्तापना है उसने अपने आप को जड़ का कर्ता माना। प्रमद और अप्रमद भाव कौन से भाव? ये जड़ भाव लगता है। मोक्ष का कर्तृत्व बना है, जड़ भाव का कर्तृत्व बना। अकर्ता स्वाभाविक है, परमात्मा मैं हूं ऐसा उन्होंने माना ही नहीं। आत्मा बंधन और मुक्ति से रहित है। बंध मुक्त के परिणाम से भगवान आत्मा शून्य है। ऐसी समझ के बिना मैं परमात्मा हूं ये बात अंतरंग में जम नहीं सकती, वहां पे वो थम नहीं सकता। और आज तक थमा नहीं, उसका कारण यह है मैं त्रिकाली ही हूं ऐसा जोर नहीं आता।
आता तो अपेक्षा से आता है, निश्चय नहीं से ऐसा जोर आता है। वस्तु निश्चय नहीं से शुद्ध नहीं है, वस्तु स्वभाव से शुद्ध है, वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण है। तो ऐसा जोर कब आए? जब स्वभाव से उठे। जब स्वभाव से कब उठे? कि जब कर्तापना न हो। कर्तापना कब न हो? कि जहां पे बंध और मुक्ति से मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष हो या ना हो, इसकी अपेक्षा हमें नहीं। ऐसे भाव के बिना, ऐसी समझ के बिना, ऐसे विश्वास के बिना मैं त्रिकाली ही हूं, इसमें वजन नहीं आता। और जब तक उसमें वजन नहीं आता और तब तक उसमें जम नहीं सकता, दृष्टि उसमें प्रसर नहीं सकती, सुबह नहीं सकते, पलाठी लगाकर उसमें बैठकर, जमकर, थमकर। क्यों ऐसा? क्योंकि उसे मोक्ष चाहिए। बंधा हूं, आश्रव बंध के परिणाम है और संवर निजरा के परिणाम प्राप्त हो। इस भाव में त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा मैं हूं, उसकी विराधना है। गुरुदेव सिंह ने 2 सप्ताह के पहले बेंसरी के वचनामृत के प्रवचन में ऐसा कहा कि हमें शुद्धता प्रकट करनी है, ऐसा अभिप्राय स्वशुद्धात्मा को कलंक है। ऐसा लगता है, जब तक ऐसा नहीं लगता तब तक गुरुदेव समझ में नहीं आएंगे, तब तक सुमन जी साहब समझ में नहीं आएंगे। उसको नहीं लगा ऐसा। सम्यक दर्शन प्राप्त करना ऐसा अभिप्राय कलंक है। मार्ग सरल होते हुए भी दुष्कर हो पड़ा, उसका कारण क्या है? कि सब जगह से छूटकर प्रमाण में आ गया, लेकिन प्रमाण में आकर प्रमाण में अटक गया। प्रमाण से बाहर जाना नहीं हो, एक बात तो सुन ली, लेकिन सुनकर फिर प्रमाण में अटक गया परिणामों के चक्कर में। आज ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इससे मुक्ति चाहिए, इसमें मैं बंधा हूँ, अभी मेरा संसार अवस्था है, गृहस्थ अवस्था है, ये जिम्मेदारियां है, ये कार्य को निभाना है। वैसे मैं करता नहीं हूँ, वैसे मैं करता नहीं हूँ, ऐसा बोलता है कि किसी का नाक मुंह दबा के बुलाया जाता हो जबरदस्ती, ऐसे उसको बोलना पड़ता हो तो बोलता है कि मैं आत्मा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बात अंतरंग से फूले फाले, अंतरंग से स्वभाव का जोर आए कि मैं त्रिकाली ही हूं, तो ही हूं तो ही हूं। कोई अपेक्षा नहीं, बंध मुक्त की कोई अपेक्षा नहीं, उस अपेक्षाओं से रहित, उस परिणामों से रहित, उस कर्तृत्व से रहित। तो विकल्प का और मोक्ष के कर्तृत्व का जोर खत्म हो जाता है। त्रिकाली में जमे रहे तो पर्याय भी इधर में सहज ही आएगी। तो पर्याय इधर में सहज आती है, पर्याय को इधर लाई नहीं जाती। जब कर्तृत्वपना खत्म हो जाता है तो पर्याय सहज ही इधर आएगी, सहज आएगी, स्वाभाविक बने आएगी, झुकती हुई आएगी। झुकाने की व्यवस्था नहीं है जैन दर्शन में। स्वभाव जो होता है वो सहज होता है, स्वभाव जो होता है वो स्वाभाविक होता है, स्वभाव जो होता है वो निरपेक्ष होता है, स्वभाव जो होता है उसको किसी की सापेक्षता नहीं होती। स्वभाव स्वभाव से पूर्ण है। उस स्वभाव को यदि स्वभाव से देखा जाए तो मैं त्रिकाली ही हूं, बस इतने अलावा, इसके अलावा कोई बात खड़ी नहीं रहती। और जब ऐसा वजन आवे, ऐसा जोर आवे, ऐसी महिमा आवे, तो फिर उसको सुगाने की सही नहीं तो नहीं मिला। तब गुरुदेव सही में मिले। देखिए बात बहुत समझने लायक है, बहुत सोचने लायक है।
आत्मार्थी मुमुक्षुजन नियमित स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, काफ़ी अनुभव है, एक्सपीरियंस है शास्त्र स्वाध्याय चिंतन मनन घोलन के माध्यम से। तो ये जो सार रूप जो तत्व है, उस सार रूप तत्व से वो दूर क्यों रहा, उसके समीप क्यों नहीं जा पाया। और देखिए, जब कुंकुनाचार्य देव के समय में एक अंग से कम रह गया था, तो आज के दिन में तो क्या स्थिति है, तो कहने की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर में भी फिर भी पंच परमाणुओं के अंदर में जो विशालता, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार इत्यादि ग्रंथों के अंदर में वो विशालता सारी की सारी आज अपने सामने है। टोडरमल जी साहब का मोक्ष प्रकाशक क्या कहता है, या मोक्ष शास्त्र क्या कहता है, या पंच परमागम क्या कहते हैं, सारा का सारा विवरण अपने पास में है। 6 धारा में जो गतियों का, दुखों का जो वर्णन भी आज अपने सामने है। अब ये सब का स्वाध्याय किया, सब कुछ सुना, सब कुछ समझा, और समझ के यदि सारभूत तत्वों पर नहीं आया तो धूल पड़ी जीवन के अंदर में। ऐसा उसको महसूस होना चाहिए। ये सारी की सारी बात, इतना सारा का सारा विस्तार हमें इस जगह पर ले चलता है कि तू आत्मा की ओर चल, तू त्रिकाली एक रूप रहने वाला तत्व है, तेरा तत्व अनादि अनंत अत्यंत अप्रभावित तत्व रहा। परिणामों की जैसी भी स्थिति घटी, हालांकि कुछ भी नहीं घटी वो एक समय के लिए घटी, और घट के वो वार्ता समाप्त हो गई, फिर भी उस समय में तो अत्यंत अप्रभावित रहने वाला तत्व है। बंध में तो अत्यंत अप्रभावित है, और मोक्ष में तो अत्यंत अप्रभावित रहेगा। ऐसा त्रिकाली ज्ञान तत्व में है। ऐसा जब अभिप्राय बनता है, ऐसी जब मान्यता अंतरंग से दृढ़ होती है, दृढ़तम होती है, तो वो जो यथार्थ निर्णय होता है, वो यथार्थ निर्णय फिर पक्के निर्णय में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जैसी वस्तु है, ऐसा निर्णय तो हो पहले। पर आज ये वक्त है इस बात के निर्णय का, जहां पे आपका चिंतन मनन ज्ञान श्रद्धा के आगे चले ही नहीं। कि ज्ञान की व्यवस्था क्या, श्रद्धा की व्यवस्था, ज्ञान दर्शन उपयोग के बाहर वो आगे ही नहीं चले। प्रमाण की मर्यादा में रहकर, प्रमाण में से निश्चय को निकालकर एक सुधारात्मक तत्व मैं हूँ, बंध मुक्त के कर्तापना का अभाव करके, इस अभिप्राय का अभाव करके, विकल्पों का अभाव करके, निर्विकल्प मात्र वस्तु मैं हूँ, बस उसी का नाम स्वद्रव्य है। समय सार कलश टीका के 252 कलश में स्वद्रव्य की परिभाषा क्या है? निर्विकल्प मात्र वस्तु, बस इतनी वस्तु स्वद्रव्य है। पर निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा विकल्प वो परद्रव्य, बस बाहर में परद्रव्य है नहीं। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा विकल्प परद्रव्य है, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसे निर्विकल्प मात्र वस्तु मैं हूं, वो स्वद्रव्य है। इससे बाहर नहीं जाना। तो सुहानी जी का हृदय समझ में आया कि परिणाम अपने आप सहज ही इस तरफ झुकती हुई परिणमित हो जाए। देखिए, अनंत काल में जीव ने बहुत प्रयत्न किए। आज जब 11/9 पूर्व अनंत बार पढ़ा होगा और अनंत बार नवमी ग्रह गया होगा, तो ऐसे तो नहीं गया कि उसको पता ही नहीं चला हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मूल बात पे नहीं आया, त्रिकाली पे वजन नहीं आया, दृष्टि का विषय के ऊपर में जोर नहीं आया, स्वभाव के अंदर में तीक्ष्णता नहीं आई, उसके ऊपर में पैनापन नहीं आया, उसके अंदर में घुस नहीं गया, बैठ नहीं गया, जम नहीं गया, थंब नहीं गया। उसी के लिए बाकी सब कुछ का सेवसम के अंदर में, धारणा के अंदर में सुव्यवस्थित बातें होने के बावजूद भी स्वभाव तक पहुंच नहीं पाया। अनंत बार द्रव्यलिंगी हुआ, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि दृष्टि का विषय, परम शुद्ध निश्चय का विषय, ऐसा जो शुद्धात्मा है वो मैं ही हूं, ऐसा अंतरंग से नहीं आया। कमी रह गई तो इतनी सी रह गई। जहां इस बात को चल, वो बात बोले नहीं बोलता ऐसा नहीं है, लेकिन वो बात क्या कहता है? द्रव्य दृष्टि के विषय में वस्तु परिपूर्ण शुद्ध है। अब द्रव्य दृष्टि के विषय में परिपूर्ण शुद्ध है ना, वस्तु परिपूर्ण शुद्ध है, ऐसा जो कहता है उसका नाम द्रव्य दृष्टि। बात तो वस्तु की है, बात तो स्वभाव की है, और वो मैं हूं, ऐसा वजन नहीं है, ऐसा
ऐसा जोर नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं है। उसी के वजह से वस्तु सरल होने के बावजूद भी, सहज होने के बावजूद भी गुरुदेव सिंह ने परसूरज कहा कि दुष्कर हो पड़ी है। अब क्यों दुष्कर हुई? क्योंकि जैसा है ऐसा माना नहीं। बंध मुक्त से शून्य में हूँ, बंध मुक्त से रहित में हूँ, ऐसा माना ही नहीं, ऐसा विश्वास ही नहीं। कि त्रिकाली में जमे रहे तो पर्याय भी इधर में सहज ही आएगी। पर्याय का इधर आने का जो क्रम है, उपक्रम है, वो सहज है, वो लाने का क्रम नहीं है, लाने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ स्वभाव के अंदर में जमे रहे, जहाँ स्वभाव का जोर आया, स्वभाव का वजन आया, त्रिकाली का वजन आया, तो परिणाम इधर सहज ही आया। ऐसी वस्तु की पर्याय की स्वयं संचालित सत्य व्यवस्था है। और मैं त्रिकाली हूँ ऐसा मानने वाला वो पर्याय की ओर नहीं तकता, पर्याय की ओर नहीं तकता। पर्याय इधर आई कि नहीं आई, कब झुकेगी, इतने मेहनत के बाद भी कार्य नहीं होता। ऐसा जिसका अंतरंग में चलता है उनकी पर्याय दृष्टि बनी हुई। और इस पर्याय दृष्टि के अंदर में द्रव्य दृष्टि का जोर नहीं है। द्रव्य दृष्टि की बातें आती है लेकिन जोर नहीं आता, और जोर नहीं आता तो पर्याय दृष्टि छूटती है। 396 में कहता है त्रिकाली शक्ति में अपनापन होते ही, त्रिकाली शक्ति में अपनापन होते ही सभी आलम्बन क्या होता है? उखाड़ा जाता है, उखड़ जाते हैं। त्रिकाली शक्ति में अपनापन होते ही, त्रिकाली ज्ञायक में अपनापन होते ही सभी आलम्बन उखड़ जाते हैं, सब वैरान हो जाता है। जिस समय जिस क्षण त्रिकाली शक्ति में अपनापन हुआ, अहम हुआ, एकत्व हुआ, लक्ष्य हुआ, मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास हुआ, होते ही, ऐसा नहीं कि अभी आपको अपनापन हुआ फिर वो तो उखड़ेगा कल, ऐसा नहीं। अभी हुआ तो अभी उखड़ जाए। होते ही, अपनापन होते ही सभी आलम्बन उखड़ जाते हैं, अपने आप उखड़ जाते। दृष्टि वहां पर नहीं जाती, दृष्टि नहीं जाती तो उखड़ जाती। वहां से छूटना नहीं, यहाँ पे जमना है। यहाँ पे जम गया तो वहां से उखड़ गया। आश्रव का जन्म ही नहीं हो, आश्रव का अभाव नहीं करता। मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास आते ही उनका जन्म ही नहीं, यहाँ समर हो जाता है और आश्रव का जन्म ही नहीं होता। तो आश्रव का अभाव किया, विकल्पों का अभाव किया, निर्विकल्पता प्राप्त की, ऐसा कहा जाता है। सही में वास्तविकता तो यह है कि यहाँ पे अपनापन होते ही वो उखड़ जाता है। देखिए, कहने की व्यवस्था तो शब्दों की मर्यादा है, क्या करें। बहुत कुछ कहा जाता है व्यवहार से, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। और व्यवहार का तो काम ही यही है कि वो सही नहीं होता। आप देख लो लौकिक जीवन के अंदर में, तो गुरुदेव से तो हमेशा उदाहरण दिया करते थे कि बहनों शू करें, तो क्या गेहूँ लेकर बैठे उसमें से कंकर निकालती है, और उसको पूछा जाए कि बहन क्या करती हो, तो क्या घाव बीणू छू। अब बोली वो घाव को बीनती है ना, कंकर को बीनती है। अब बीनती तो है, निकालती तो है कंकर को, लेकिन कहते हैं घाव बीणू छू। मैंने दूसरे को दूसरा कहे, जैसा है वैसा नहीं कहे, संयोग को देकर प्रतिपादन करे, उसका नाम व्यवहार। अब इधर में आश्रव उत्पन्न ही नहीं हुआ तो आश्रव का अभाव कहा, आश्रव का अभाव किया, ऐसा कहा जाता। उसका होता नहीं। होता क्या है? त्रिकाली शक्ति में अपनापन होते, होता यहाँ पे है। तो वो उखड़ गया, उखड़ गया तो उखाड़ दिया, समाप्त कर दिया, नाश कर दिया। ऐसा कथन, ऐसा प्रतिपादन
जिनवाणी में कदम कदम पर देखा जाता है। लेकिन अपने को सुखानी जी साहब को सामने रखकर, अपने सुधात्मा को ऊर्ध्व रखकर, गुरुदेव श्री को मस्तिष्क में रखकर, जिनवाणी का सर्वांगी स्वरूप समझकर अपनी ऊर्ध्वता, उग्रता, एकत्वपना एकमात्र त्रिकाली गायक के अंदर में ही होना चाहिए, क्योंकि त्रिकाली शक्ति में अपनापन होते ही सभी आलम्बन उखड़ जाते हैं। आप परवाह मत करो उसकी, वो अपने आप चले जाएंगे। जहां से आए थे, अपने घर से आए थे और अपने घर चले जाएंगे। ना आपके घर में कभी आए थे, ना आपका घर से उसे कहीं जाना है, क्योंकि अपना जो तत्व है वो आज तक बाहर नहीं गया, तो उसको अंदर ले जाने की व्यवस्था नहीं है। जो बाहर जाता है वो अंदर आता है। मैं कभी बाहर ही नहीं गया, त्रिकाली परमात्मा कभी परिणाम में नहीं आया, तो बाहर की तो चर्चा ही क्या करें। तो उसके पर द्रव्यों से छुड़ाने के लिए प्रमाण में आने की बात है, और प्रमाण में आ गया तो प्रमाण में अटकना नहीं, ये उपदेश साथ साथ है। प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं, क्योंकि जीव अनादिकाल से प्रमाण की मर्यादा में तो आ गया अनंतवार, लेकिन फिर वहीं पे रुक जाता है, अटक जाता है, क्योंकि उसको प्रमाण का लोप, उसको ऐसा लगता है कि पर्याय के अभाव की बात करते हैं तो फिर निश्चयाभास हो जाएगा। तो नहीं होता निश्चयाभास। एक बार प्रयत्न करके देखो, एक बार चीज को समझ कर देखो, एक बार अभिप्राय की स्वस्थता से मैं त्रिकाली ही हूं ऐसा ज्ञान श्रद्धान हुआ, तो देखिए परिस्थिति सारी की सारी अपने आप पलट जाती है उनके अपेक्षा के बिना। विधान ही ऐसा है, उसका विधि ही ऐसी है कि मैं परमात्मा हूं, इतना विश्वास मात्र होना चाहिए। चर्चा वार्ता होती है तो स्पष्टता होती है। बात तो सही कि चर्चा हो, वार्ता हो तो स्पष्टीकरण होता है। तो प्रश्न, फिर भी आप चर्चा आदि का निषेध क्यों करते हैं? अपन जितनी चर्चा करें उतना स्पष्टीकरण होता है, उतनी बात खुलती है, उतना ज्ञानियों का हृदय स्पष्ट होता है। तो फिर प्रश्न आता है कि फिर भी आप चर्चा आदि का निषेध क्यों करते हो? उत्तर, निषेध तो हर क्षण पग पग पर करना ही चाहिए। इधर ढलता जाता है तो निषेध होता जाता है। पग पग पर, कदम कदम पर निषेध होना ही चाहिए। इधर ढलता जाता है, स्वरूप की ओर ढलता जाता है, ज्ञान की ओर ढलता जाता है, तो निषेध होता जाता है। नहीं रुचिता हो, नहीं बात सुना। गुरुदेव से तो ऐसा करता, अपने यहाँ संभळाવાનો भाव આવે છે એ નપુસકતા છે। आज प्राय तीर्थंकर पुत्र बंधाय છે તે નપુસકતા છે। क्योंकि वीर्य तो उसमें जिसमें धर्म की रचना हो वो वीर्य, बाकी सारी नपुंसकता, जिसमें राग की रचना, विकल्प की रचना हो वो सारी की सारी नपुंसकता है। फिर तीर्थंकर गोत्र की बात ही क्यों ना हो। पंच महावरत का भाव नपुंसकता है। देखिए आज सारे के सारे सिद्धांत अपने सामने इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है कि हमें आपको किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। अपने को इस सिद्धांत को लक्ष्य में रखना है कि प्रमाण के बाहर जाना है, परद्रव्यों की चर्चा ही नहीं करनी है। और प्रमाण में आकर द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। अनुभूति तो पर्याय में होती है, वो पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, तो आनंद पर्याय में आता है। ऐसे प्रमाण में अटकना है। मैं त्रिकाली परमात्मा हूं, इस एक बात पर डटे रहना, स्थिर हो जाना, थम जाना, जम जाना, बैठना। देखिए सुगन जी साहब के सारे बोलों में आप कोई भी बोल कहीं से भी उठा कर देखिए, एक त्रिकाली की बात चारों तरफ से आती है। क्यों? आज उसने जगत की परवाह नहीं की, जगत क्या कहेगा, क्या मानेगा,
उसको ज्ञानी मानेगा, ज्ञानी नहीं मानेगा, उसकी विराधना करेगा, उसकी पूजा कर, किसी भी चीज की उसने परवाह नहीं की। वस्तु की स्थिति जैसी है, अंतरंग व्यवस्था जैसी है, बाहर में उस समय गुरुदेव श्री का उपदेश नहीं चलता था, ऐसा नहीं था, चलता था लगातार, उसकी भी परवाह उन्होंने नहीं की। चारों तरफ से, चारों अंगों से गुरुदेव की बात चलती थी, तो उसके बीच में भी उसने अपने द्रव्य दृष्टि की बात अस्खलित बने। अंतरंग में ऐसे परिणमते गए, बाहर में कहते गए, और इसीलिए उनके परिचय में बहुत कम लोग आए। आतो निश्चय की बात है, आतो निश्चय, अरे निश्चय की बात है माने सच्ची बात है, परमार्थ बात है। और ये तो बात वितरागता की है, कायरों को तो हमेशा प्रतिकूल पड़ा, और वीरवान को तो बस यही सत्य, यही परम सत्य। हम गुरुदेव के पास में इस बात को समझने के लिए वो बात सुहानी हिसाब में सीधे सीधे आते रहते, तो हमें तो कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ा। इसलिए द्रव्य दृष्टि प्रकाश भी समय सार का समय सार है, माने तो समय सार का समय सार है, न माने तो समय सार का समय सार। गुरुदेव श्री का, आचार्य भगवंतों का, जिनेन्द्र भगवंतों का हृदय है इसमें, क्योंकि इसके अंदर में अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की गुण गाता है। इसके अलावा किसी का गुण गाया नहीं है। मैं त्रिकाली ही हूँ, भगवान ही हूँ, अपरिणामी ही हूँ, इसके अलावा और कोई बात कही नहीं है। मैंने किसी का निषेध भी कहा गया, किया गया तो त्रिकाली पे आने के लिए कहा। नास्ति भी बताई तो त्रिकाली की अस्थि को सिद्ध करने के लिए बताया। ऐसी अद्भुत बात, अलौकिक बात इस द्रव्य स्वभाव के अंदर में जैसी पड़ी है, इसकी दृष्टि प्रकाश करके सुहानी साहब ने हमें शुद्धात्मा भगवान आत्मा हथेली में दिखाया है। सभी आत्मार्थी, सभी भव्य जीव, सभी गुरुदेव के संतान इस शुद्धात्मा ही मैं हूँ ऐसा विश्वास करते हुए, ऐसा जानते श्रद्धान करते हुए शादी अनंत काल अपने स्वभाव के अंदर में जमे रहे, इसी मंगल भावना के साथ में